प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसका विषय है संचार शोध के कार्य, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च। पहले हमने आपसे संचार शोध की भूमिका के संदर्भ में कई भागों में व अंतिम भाग में उसके निष्कर्ष व निचोड़ को प्रस्तुत किया था। आज हम आपसे संचार शोध के कार्य पर चर्चा करेंगे और इसको भी बहुत बड़ा वीडियो न बनाकर कई भागों में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो आज संचार शोध के कार्य भाग 1 में हम आपसे चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या काम संचार शोध करता है। तो संचार शोध के सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य हैं कि वह नए तथ्यों की खोज करता है। संचार से संबंधित और संचार के बहुत सारे रूप, स्वरूप, प्रारूप की चर्चा मैंने पहले की है। उन सबसे संबंधित नए तथ्यों की खोज करता है या नए सिद्धांतों की भी खोज करता है या नए मॉडल प्रारूप की भी खोज करता है या उपलब्ध तथ्यों का एक नए प्रकार से विश्लेषण भी करता है। ये इसका सबसे प्रथम कार्य है। So finding new facts, fresh interpretation of existing facts, finding new theories, finding new models, finding new paradigms. This is the first function of communication research. इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत जो पहले ढूंढे गए हैं, जैसे लैसवेल मॉडल, सानन एंड वीवर मॉडल, श्रैम्स मॉडल, रिकार्डोज मॉडल, माल्थस मॉडल, बहुत सारे मॉडल जो पहले बहुत सारे संचार के 1 स्टेप फ्लो थियरी, 2 स्टेप फ्लो थियरी, मल्टी स्टेप फ्लो थियरी, गवर्नर्स मॉडल. So there are so many models and so many theories which have been found earlier. Similarly, in our own Indian conditions or whichever country you are living, if you find a model which is applicable for your place, your region, your country, that is also the function of communication research. तो कहने का मतलब ये हुआ कि संचार शोध का कार्य है नए तथ्यों को ढूंढना, उपलब्ध तथ्यों की नए तरीके से विश्लेषण करना, नए सिद्धांतों को ढूंढना, नए मॉडल्स को ढूंढना, नए पैराडाइम्स को ढूंढना। जाहिर है कि वो संचार शोध है तो संचार से संबंधित समस्याओं पर, संचार से संबंधित मुद्दों पर। इस नए तथ्यों को ढूंढने में संचार शोध का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें शोध की सभी विधि विधान का पालन किया जाता है, क्योंकि संचार शोध में जो हम विधि लगाते हैं वो एक प्रकार से स्वीकृत विधियां हैं। अपने मन से कोई विधि नहीं है, जो वैज्ञानिक विधि है और जो वैश्विक स्तर पर उन विधियों को एक मान्यता प्राप्त है, वो स्वीकृत विधि है। उसका प्रयोग करते हुए हम नए तथ्यों, नए सिद्धांतों, नए मॉडल, नए पैराडाइम्स और पुराने उपलब्ध तथ्यों को भी विश्लेषण करते हैं। दूसरा कार्य है कि पुराने तथ्यों की जांच करना भी संचार शोध का कार्य है। जो पुराने तथ्य हैं, जो पुराने सिद्धांत हैं, जो पुराने मॉडल हैं, जो पुराने पैराडाइम हैं, वो वर्तमान में कितना महत्वपूर्ण, प्रासंगिक और सार्थक हैं, उनकी वर्तमान में क्या उपयोगिता है, उनका क्या योगदान है, इसकी भी परीक्षण संचार शोध करता है। संचार के बहुत से सिद्धांत हैं जो 60 के दशक में, 50 के दशक में बने हैं, लेकिन इस नई सहस्राब्दी में उनकी कोई सार्थकता, कोई उपयोगिता, कोई प्रासंगिकता, कोई महत्ता ही नहीं है। या कई ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी एक देश में लागू होते हैं, दूसरे देश में नहीं लागू होते। कहने का मतलब ये है कि जो भी पुराने सिद्धांत हैं, पुरानी मान्यता है, पुराने तथ्य हैं, पुराने मॉडल हैं, पुराने पैराडाइम हैं, उनको भी देखना कि आज वो कहीं निवर्तमान तो नहीं हो गए, आज उसकी सार्थकता समाप्त तो नहीं हो गई, आज उसकी महत्ता लुप्त तो नहीं हो गई। इसको भी देखना, परखना, पड़ताल करना संचार शोध का एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। संचार शोध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है
कि संचार शोध से संबंधित नई विधियों को ढूंढना। नई विधि मतलब संचार को करने के लिए जो विधि बनाया जाता है। संचार की बहुत सारी विधियां हैं, मेथडोलॉजी। तो फाइंडिंग द न्यू रिसर्च मेथडोलॉजी इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ रिसर्च। जैसे लिकर्ट स्केल है, अब ये 5 स्केल लिकर्ट स्केल है। वेरी गुड, गुड, न्यूट्रल, बैड, वेरी बैड, हाईली अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल, न्यूट्रल, bad and very bad, highly object. So this is a 5 scale developed by Likert. This is also a research that you develop a scale, you develop a model, a methodology, you develop a tool. रिसर्च के लिए टूल डेवलप करना, जैसे क्वेश्चनायर मेथड एक टूल है, शेड्यूलिंग एक टूल है, स्केलिंग एक टूल है। इसी प्रकार से किसी नए टूल को ढूंढना, किसी नए अपरेटस को ढूंढना, किसी नए शोध प्रविधि को ढूंढना, किसी नए शोध प्ररचना को ढूंढना, ये भी संचार शोध का एक कार्य है जो अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। संचार शोध का चौथा कार्य है कि संचार शोध ऐसा हो जो समस्त के लिए महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो, सार्थक हो, जो राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो, सार्थक हो, जो समाज के लिए उपयोगी हो, योगदानपूर्ण हो, महत्वपूर्ण हो, सार्थक हो, जो समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हो, जो अपने विषय के लिए, अपने संकाय के लिए, जिसका अपने विषय, अपने संकाय में एक महत्वपूर्ण, एक सार्थक योगदान हो, ये कार्य भी संचार शोध का है। तो इस प्रकार से ये 4 कार्य महत्वपूर्ण कार्य है। उसके अलावा संचार शोध का कार्य है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं मीडियाई समस्याओं के समाधान में संचार की क्या भूमिका है, इसका क्या योगदान है, इस पर भी चर्चा करना। इस पर भी ये भी कार्य है संचार शोध का। जैसे अगर हम पहला लें कि सामाजिक समस्या, तो सामाजिक समस्याओं के समाधान में, उसके निराकरण में संचार शोध, चाहे वो अंतर्वैयक्तिक संचार के रूप में हो, अंतरावैयक्तिक संचार के रूप में हो, समूह संचार के रूप में हो, मीडिया संचार के रूप में हो, मीडिया शोध के रूप में हो, या किसी और रूप में हो, संचार शोध का महत्वपूर्ण कार्य है कि वो समाज की परिव्याप्त व्याधियां, त्रुटियां, कुरीतियां, समस्या, चुनौतियों के समाधान को ढूंढना, उनकी चुनौतियों को कैसे अवसर में परिवर्तित किया जाए, इसको ढूंढना। अब सामाजिक समस्या में क्या समस्या मुख्य रूप से आती है? सामाजिक समस्या में सबसे पहले नौनिहालों की समस्या, इसको 4 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। नौनिहालों यानी बच्चों की समस्या, युवाओं की समस्या, महिलाओं की समस्या और बुजुर्गों की समस्या। ये 4 भाग में हम सामाजिक समस्याओं को मूलतः बांटते हैं। बच्चों की समस्या, अब छोटे छोटे बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें भी कई प्रकार की कुंठाएं हैं, कई प्रकार की निराशा है, कई प्रकार के अवसाद हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का प्रयोग करते हैं और इतना ज्यादा करने लग जाते हैं कि एडिक्शन हो जाता है, वो उसके बगैर जी नहीं सकते, वो उनकी कई मानसिक रोगों का कारण बनने लग जाता है। बच्चों के स्कूल जाने में कई समस्या है, उनकी बस्ते की वजन उसके वजन से ज्यादा है, ये भी आज एक सामाजिक समस्या है। तो बच्चों से, अमीर बच्चों की अलग समस्याएं, उनके पास सब संपन्नता होने के बाद भी कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्या होती है। गरीब बच्चों के सामने आर्थिक समस्या होती है, अमीर बच्चों के पास मनोवैज्ञानिक समस्या है, और मध्यम वर्गीय बच्चों के पास आर्थिक समस्या भी है और मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। तो कहने का मतलब कि बच्चों से संबंधित अनंत समस्याएं, चुनौतियां, मुद्दे, विषय, मामले हैं, उनको संचार शोध रेखांकित करता है, चिन्हित करता है और उस पर भी संचार शोध कार्य करता है। संचार शोध चाहे किसी भी रूप में कार्य करे, संचार शोध जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें हम मीडिया रिसर्च भी आता है, जिसमें मास कम्युनिकेशन रिसर्च कह लीजिए उसको आप, जिसमें पब्लिक कम्युनिकेशन कह लीजिए, या कई रूपों की चर्चा मैंने की। तो किसी भी रूप में
हालांकि हम रिसर्च का कार्य है कि अपने दायरे को बिल्कुल सीमित किया जाता है, उसमें एरिया ऑफ ऑपरेशन को कम से कम किया जाता है और वेरिएबल्स को अधिक से अधिक बढ़ाया जाता है। एक छोटे गांव के ऊपर एक सघन अध्ययन किया जा सकता है। एक छोटे से संचार के तत्व को लेकर, अब संचार में एक मास कम्युनिकेशन में एक छोटे से एक समाचार पत्र या 2 समाचार पत्र की भूमिका बच्चों की समस्या या समाज की समस्या के संदर्भ में, तो ऐसे हम उसके एरिया को लिमिट करके और उसके वेरिएबल्स को बढ़ाकर कार्य करते हैं। तो ये संचार शोध का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो बच्चों की समस्याओं से जुड़ा है। दूसरा, युवाओं की समस्या। आज युवाओं में एक से एक दिशाहीनता है। चरस, अफीम, गांजा, पढ़ने में मन नहीं लगना, बुरी बुरी लत लगी हुई है, धूम्रपान करते हैं, गलत गलत काम करते हैं। समाज में बहुत तरह की वो अप्राकृतिक घटनाएं, हत्या, पर हत्या, निर्मम हत्या, तरह तरह के उनमें जो अवसाद है, जो नैराश्य की गहन कालिमा में डूबे हैं। बेरोजगारी चाहे उसकी कारण हो, शिक्षा की समस्या उनकी कारण हो, बहुत से कारण हैं, उसके बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो युवाओं की अनंत समस्याएं हैं, उसको यहाँ चिन्हित करके उसमें संचार क्या भूमिका अदा कर सकता है, संचार क्या योगदान कर सकता है, तो ये कार्य भी संचार शोध का है। उसी प्रकार महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं, क्या भ्रूण हत्या से लेकर महिला उत्पीड़न, महिला शोषण से लेकर अनंत समस्याएं, उन सभी समस्याओं का जिक्र मैं यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन संक्षेप में ये बता रहा हूँ कि सामाजिक समस्या के अंतर्गत महिलाओं की समस्या, लिंग विभेद, महिलाओं के साथ जो भेदभाव है, महिलाओं के जन्म से पूर्व ही उनके साथ जो भेदभाव होता है, जन्म के उपरांत अनेक प्रकार के भेदभाव हैं, और कई सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए कार्य क्षेत्रों में उनके साथ कई समस्याएं हैं। इन सब में से जो भी समस्या उचित है उसको चिन्हित करके उस पर संचार शोध अपना कार्य करता है। उसी प्रकार बुजुर्गों की भी बहुत सारी समस्या है। आज आधुनिक युग में बुजुर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। बेटा हो, बहू हो, वो अपने अपने काम में व्यस्त है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने में बिजी हैं, बच्चों के पास इतने काम हैं स्कूल के और दूसरे काम हैं, तो एक जो बुजुर्ग है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसके कारण वो अपमानित, उपेक्षित, अवसादित महसूस करता है। उसमें भी कई प्रकार के अवसाद हो जाते हैं, उसमें कुंठा हो जाती है, उसके तनाव बढ़ जाते हैं, जिससे उसका ब्लड प्रेशर, शुगर और कई तरह की उनके हृदय संबंधित रोग उनमें उत्पन्न होने लगती है। तो बुजुर्गों की जो समस्या है, जो उनकी उपेक्षा है, जो उनमें जो अवसाद है, इनसे संबंधित अनंत समस्याएं हैं जिनको संचार शोध चिन्हित करता है, रेखांकित करता है, पहचानता है और उसमें शोधनीय विषय को ढूंढता है। और संचार शोध क्या भूमिका अदा कर सकता, क्या उसमें योगदान कर सकता है, ये कार्य भी संचार शोध का है। यानी कि संचार शोध के जो कार्य हैं वो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नए तथ्यों को ढूंढना, नए सिद्धांतों को ढूंढना, नए मॉडल्स, पैराडाइम को ढूंढना, फिर पुराने तथ्यों को जांच करना, पुराने सिद्धांतों को जांच करना कि क्या वो वर्तमान में निवर्तमान तो नहीं हो रहे, फिर नई विधियों प्रविधियों को ढूंढना, फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक समस्याओं को ढूंढना, और उसमें संचार शोध महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो दोस्तों, मैंने संक्षेप में आपको आज संचार शोध के कार्य भाग 1 की चर्चा की, और अगले और भी इसकी आर्थिक समस्याओं की चर्चा मैं अगले भाग में करूंगा कि आर्थिक समस्याओं के निराकरण में संचार शोध क्या कार्य कर सकता है। इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार की स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप बेहिचक, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।